हेलो बच्चों। अब हमारा आगे का टॉपिक है संख्याओं में पैटर्न। गणित में दिखने वाले सबसे अधिक मौलिक पैटर्नों में संख्याओं के पैटर्न है, विशेष रूप से पूर्ण संख्याओं के पैटर्न। तो अब हम संख्याओं में पैटर्न की बात करेंगे। गणित में मूल रूप से संख्याओं के पैटर्न आते हैं और यह क्या है कि सबसे ज़्यादा मौलिक और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकार होते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले कैसे होते हैं? क्योंकि हम इस पैटर्न की सहायता से नियम खोज लेते हैं और नियम की सहायता से हम पता लगाते हैं कि आगे आने वाली जो संख्या है वो क्या हो सकती है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक सारणी दिख रखी है जिसके अंदर बहुत सारे पैटर्न दे रखे हैं, जिसकी बात हम निम्न प्रश्नों की सहायता से इस सारणी को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि क्या आप सारणी 1 में दिए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? हमें इस सारणी के अंदर ये सारे के सारे जो दे रखे हैं अनुक्रम, इनमें क्या कौन सा पैटर्न है उसका पता करना है। तो आइए हम इसका पता करते हैं। इसको हमने यहाँ पर एक अलग से कॉपी में लिख रखा है। जैसे पहला अनुक्रम है हमारा 1 1 1 1, सारे क्या है 1। तो इसका जो पैटर्न है वो क्या बनेगा कि इसमें हमेशा ही 1 ही आएगा। ठीक है। उससे अगला है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमें गिनती दे रखी है और गिनती में हमें पता ही है कि आगे कौन से अंक आएंगे, 8 9 10 ऐसे आएंगे। तो अगली संख्या क्या आ रही है? पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर आ रही है। उसके बाद तीसरा है 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि विषम संख्याएं कैसे आती हैं? पीछे वाली संख्या में जैसे ही हम 2 अंक जोड़ते हैं तो हमारी आगे वाली संख्या आ जाती है। तो इसका नियम क्या बनेगा कि अगली संख्या पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर आएगी। अब आगे चौथा है 2 4 6 8 10 12 14 सम संख्याएं। ठीक है। अब सम संख्या में भी क्या होता है? विषम संख्याओं के सेम जैसा ही नियम लगता है। इसमें भी क्या है कि संख्या में हम 2 जोड़ते हैं तो आगे वाली संख्या आ जाती है। ठीक है। उसके बाद है हमारा 1 3 6 10 15 21 28 त्रिभुजाकार संख्याएं। अब ये त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो कि एक विशेष रूप से त्रिभुज बना रही है। जैसे हम इसको देखें बना के त्रिभुज, पहले एक बिंदु बनाया हमने तो एक ही बिंदु है इसमें। आगे हमने त्रिभुज बनाने के लिए एक बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु। ये देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखो एक बिंदु, फिर नीचे है 2 बिंदु, तो टोटल कितने हो गए? 3 बिंदु। उसके बाद 1 2 3 ये पहले से थे, अब हमने नीचे एक लाइन और बढ़ा दी है। ठीक है। 3 बिंदु। अब देखो ये भी त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखो एक बिंदु, उसके बाद ये 2 बिंदु आ रहे हैं, फिर नीचे कितने आए हैं अपने? 3 बिंदु। इनका जोड़ किया तो 6 आ रहा है। इसी तरीके से हमने आगे और एक लाइन बढ़ाई तो आगे 1 2 3 और 4 ये हो गए। अब इनका जोड़ के तो आया 10। देखिए आप 1 2, फिर 1 2 तो वापिस वही रहा, फिर इसमें 3 नया ऐड हो गया और आगे इसमें 4 नया ऐड हो गया। इसी तरीके से आगे इसमें 5 6 7 ऐड होते जाएंगे और नई संख्याएं आती जाएंगी। तो इसका नियम क्या बनेगा? हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का योग करने पर हमारे पास त्रिभुजाकार संख्याएं आ रही हैं। अब आगे चलते हैं हम। अगली है हमारे पास वर्ग संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं 1 4 9 16 25 36 49। हम जानते हैं कि ये वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए जैसे कि हम 1 का वर्ग कर रहे हैं, 1 का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 को 1 से ही गुणा करेंगे। उत्तर है 1। 2 का वर्ग करना है तो 2 का गुणा कर देंगे हम लोग 2 से, जिसका उत्तर है अपने पास 4। अब 3 का वर्ग करना है तो 3 का गुणा 3 से कर देंगे तो 9 आया। 4 का वर्ग करना है तो 4 का गुणा 4 से कर देंगे 16 आया। इसी प्रकार से हम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं तो हमारे पास ये अनुक्रम बन के आ रहा है। अब आगे का है हमारे पास घन संख्या। अब घन संख्या कैसे आती है? क्यूब वाली संख्या। वर्ग में हमने 2 बार गुणा किया, क्यूब में हम 3 बार गुणा कर देंगे। जैसे कि 1 का क्यूब लिखा तो 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 का 3 बार गुणा किया तो 1 आया। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का गुणा हमने 3 बार किया तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास 8 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से हम इन संख्याओं का भी घन कर लेते हैं। तो हमारा नियम क्या बना? प्राकृतिक संख्याओं का घन करने पर हमारे पास यह अनुक्रम आ रहा है। आगे हमारी संख्याएं हैं विरहांक संख्याएं। अभी एक नए प्रकार की संख्या हमारे सामने आ गई हैं, इनका नाम है विरहांक संख्याएं। देखिए संख्याएं कैसी हैं? 1 2 3, उसके बाद 5, फिर 8 13 और 21। अब इसमें क्या नियम बना रखा है इसने? देखिए 1, उसके बाद है 2, उसके बाद आ रखा है 3। अब 3 कैसे आया? 1 और 2 को जोड़ा तो हमारे पास आया 3। 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आया। अब अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हम ये पीछे वाला 2 और ये आगे वाला 3, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 और 3 को जोड़ा तो हमारे पास आया 5। अब आगे की संख्या प्राप्त करने के लिए हम इस 3 को और इस 5 को दोनों को लेकर जोड़ देंगे तो हमारे पास आगे की संख्या आ गई 8। अब इस 8 को और इस 5 को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास अगली संख्या है 13।
तो इसमें इसका पैटर्न क्या बना, जो ये पीछे वाली दोनों संख्याएं हैं इनका जोड़ करने पर आगे की संख्या रही है। पीछे वाली 2 को जोड़ो तो आगे वाली संख्या आई, इसमें पीछे वाली 2 को जोड़ा तो हमारी आगे वाली संख्याएं आ गई। ये हमारी संख्याएं हैं विरहांक संख्याएं। उसके बाद हमारी आगे की संख्या है 2 की घातें, 1 2 4 8 16 32 64। अब देखो ये इस प्रकार से बन सकता है कि जैसे 1 का हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा 2, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 का 2 से किया तो 8, 8 का 2 से किया तो 16, 16 का 2 से किया तो 32, 32 का 2 से किया तो 64। इसका मतलब इसका नियम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि पीछे वाली संख्या का 2 से गुना करो तो हमारी आगे की संख्या आ रही है, या फिर इसको हम 2 की घात, जैसे 2 की घात 1 रखेंगे तो 2 आया, 2 की घात 2 रखेंगे तो 4 आया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 10वां अनुक्रम है 3 की घातों के रूप में, 1 3 9 27 81 243 729। अब इसमें देखो 1 का 3 से गुना किया तो 3, अब 3 का 3 से गुना किया तो 3 तिया 9, 9 का 3 से किया तो 27। इसमें क्या बन रहा है कि हर एक संख्या का 3 से गुणा करने पर आगे की संख्या आ रही है। ठीक है, तो इसका जो नियम है वो क्या बनेगा, पिछली संख्या को 3 से गुणा करने पर आगे की संख्या आ रही है। और इसको ऊपर वाले सवाल के जैसे ही हम 3 की घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा 3 की पावर 0 जो 1 बनेगा, 3 की पावर 1 जो 3 बन जाएगा, 3 की घात 2 लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 की घात 3 लिखी तो हमारे पास ये आ जाएगा 27। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न करते हैं। जो प्रश्न है कि सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम को उसकी अगली 3 संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्या को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। तो चलो हम इस सवाल, तो बच्चों हमने ये नियम तो पहले से लिख ही रखे हैं। अब हम आगे की संख्याएं और ये संख्याएं कैसी आई हैं इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए हमारे साथ। तो चलो बच्चों अब हम हमारा दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें हमें नियम लिखने हैं और आगे की 3 संख्याएं लिखनी है। नियमों के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप जैसे कि ये पहला सवाल दिया हुआ है, इसका नियम, ये नियम लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सारे 1 है तो आगे भी 1 1 आएगा। तो अगली संख्या हमने 3 संख्याएं लिख दी हैं यहाँ पे, 1 1 और 1। ठीक है, अब हमारा दूसरा, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक गिनती दे रखी है हमें, तो हमें आगे गिनती तो आती है ना, तो हम यहाँ आगे गिनती लिखेंगे। आगे गिनती क्या है 8 9 और 10 आएगी। नियम इसका अगली संख्या पिछली संख्या में 1 जोड़ने पर आएगी। ठीक है, अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि 1 3 5 7 9 11 13 जो कि विषम संख्याएं हैं, और हम सारे जने विषम संख्याओं को अच्छी तरीके से जानते हैं। अब इसका नियम क्या है कि अगली संख्या पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर आएगी। तो देखो भी पिछली संख्या क्या है 13, 13 में 2 जोड़ो, 13 और 2 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ा तो 19 आया। अब हम चलते हैं हमारा चौथा अनुक्रम 2 4 6 8 10 12 14 जो क्या है सम संख्याओं का अनुक्रम। अब इसमें हमें आगे की 3 संख्याएं देखनी है। जो आगे की 3 संख्याएं हैं वो हमने लाल पेन से लिखी हुई है। ठीक है, इसमें भी क्या है पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर हमारी आगे की संख्या रही है, तो हमने 14 में 2 जोड़ा, तो हमारे पास संख्या क्या बनी 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20। ठीक है, अब हमारा आगे 5 नंबर का जो अनुक्रम है वो है त्रिभुजाकार संख्याओं का। अब इस त्रिभुजाकार संख्याओं के को कैसे पता करेंगे हम, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम इस मुश्किल को आसान बनाएंगे। कैसे आसान बनाएंगे, देखिए हम इन बिंदुओं की सहायता से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझने में परेशानी आएगी, इसलिए हम इसका आसान तरीका बताते हैं। आप देखिए पहले त्रिभुजाकार संख्याएं 1 है। ठीक है, अब देखो हमने 1 में जोड़ा 2 तो क्या आया हमारे पास 3। ठीक है, 3 इस अनुक्रम का हिस्सा है हमारे। अब हम इस 3 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आया 6 आया। अब हमने यहाँ पे लिखा 6। अब 6 में क्या जोड़ेंगे, हमने 2 जोड़ चुके हैं, 3 जोड़ चुके हैं, अब आगे हम जोड़ेंगे 4। 6 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आया 10। 6 में 4 जोड़ने पर हमारे पास 10 आया। अब हम 10 में क्या जोड़ेंगे, हमने 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4। अब ऐसे गिनती जोड़ते जाएंगे, 5 जोड़ा तो 10 और 5 15। अब 15 भी हमारे अनुक्रम का हिस्सा था। अब हमने 15 में क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 15 और 6 21, 21 हमारे अनुक्रम का हिस्सा था। 21 में जोड़ा हमने 7 तो क्या है 28। अब ये 28 भी हमारे अनुक्रम का हिस्सा है। आप लोग देख सकते हो 28 तक की संख्या इसमें दे रखी हैं, आगे की 3 संख्याएं हमें पता करनी है। अब देखो उसको कैसे पता करेंगे,
हम 7 तक जोड़ चुके हैं, तो आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आगे की संख्या के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे। 28 में जोड़ेंगे हम लोग 8। वेरी गुड, शाबाश। 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, 36 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 36 में जोड़ेंगे हम लोग 9। 36 और 9 क्या आ जाएगा हमारे पास, 36 और 9 हमारे पास आया 45। अब 45 में हम क्या जोड़ेंगे आगे, 9 के बाद क्या आता है 10। 45 और 10 55। तो हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 36, 45 और 55। अब ये संख्या हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, 36, 45 और 55। अब हमारा अगला अनुक्रम है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49। हमें पता है कि ये 7 तक के वर्ग हमने 49 तक लिख रखे हैं। अब आगे के वर्ग में हम कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे, 8 का, 9 का और 10 का वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का वर्ग करते हैं। 8 का वर्ग यानी कि 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुणा में 8। अब आप सभी को पता होगा कि 8 का 8 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है। अगर आपको गुणा करना नहीं आ रहा तो 8 का 8 तक पहाड़ा बोल लीजिए। 8 8 क्या आता है, 64। उसके बाद हम 9 का करेंगे वर्ग, यानी कि 9 का गुणा 9 से, यानी कि 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो निम्न में 81 आ जाएगा। वेरी गुड। अब हम करेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का गुणा 10 से करेंगे। तो करो 10 का 10 से गुणा करना बेहद आसान। 1 का 1 लिखो। अब देखो कितनी जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। 100 आया हमारे पास। 3 संख्याएं बनी, 64, 81 और 100। इन संख्याओं को हमने पहले से ही इसके अंदर लिख रखा है, 64, 81 और 100। नियम आपके पास पता है ही आपको प्रत्येक संख्या का वर्ग करने पर। आगे हमारा 7वां अनुक्रम है घन संख्याओं का। घन संख्याएं सेम वर्ग संख्याओं को जैसी, बस वर्ग से एक स्टेप आगे बढ़ जाती हैं ये। इसमें भी हमें आगे की 3 संख्याएं पता करनी है और इसमें हमें 6 तक के क्यूब दे रखे हैं, 216 तक। आगे हम कौन कौन सी संख्याओं का क्यूब करेंगे ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। पहली संख्या है हमारी 7। 7 का क्यूब करेंगे, यानी कि 7 का 3 बार गुणा करेंगे। 7 का 3 से गुणा नहीं करना है, बल्कि 7 का 3 बार गुणा करना है। पहले ही 7 का 7 से करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 7 7 49। 49 का इस वाले 7 से करेंगे तो क्या आएगा। आपको 49 का 7 से गुणा करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीख सकते हैं 49 का 7 से गुणा करना। 7 से गुणा करो। इसमें 7 का पढ़ा हम सबसे पहले बोलेंगे 9 तक। 7 का 9 तक बड़ा बोले तो 7 नहीं मात 63। 63 का 3 हासिल हो जाएगी 6। अब 7 का पढ़ा बोलेंगे हम 4 तक। 7 चौका 28। 28 में 6 जोड़ेंगे तो 28 और 6 34। तो हमारे पास संख्या क्या है ये, 343। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारे पास ये आ चुकी है 343। अब हमारी अगली की संख्या क्या आएगी, 8। 8 का क्यूब करेंगे, यानी कि 8 का गुणा 8 से ही करेंगे। कितनी बार, 3 बार। पहली बार 8 का 8 से गुणा किया तो हमारे पास क्या है, 8 8 64। अब 64 का गुणा किससे करेंगे, 8 से गुणा करेंगे। तो करो भाई 64 का गुणा 8 से। 64 गुणा में 8 क्या आएगा, 8 चौका 32 का 2 हासिल गई 3। 8 छः का 48। 48 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 51। यानी कि संख्या क्या बनी हमारे पास 512। एक संख्या 343, एक 512 और एक। अब हमें 8 का 7 का गुणा कर दिया, 8 का कर दिया। अब हमें करना है 9 का। 9 का गुणा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9 का क्यूब, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा में 9। ठीक है, 9 का 9 से करेंगे तो निम्न में 81। अब 81 का 9 से गुणा करेंगे तो करो भाई 81 का 9 से गुणा, 81 गुणा में 9। ठीक है, 9 का 9 से किया तो 9 का 9, 9 का 8 से किया तो 9 8 72, 729। तो ये हमारे पास आया 729। तो 3 संख्याएं आ चुकी हैं हमारे पास। अब इन तीनों संख्याओं को हमने यहाँ पे लिख रखा है, 343, 512 और 729। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये संख्याएं कैसे आई हैं। अब हम चलते हैं हमारे 8वें नियम की तरफ। 8वां नियम क्या है हमारा, जो एक नई सा ही है, बिल्कुल अलग सा है, विरहांक संख्याएं। विरहांक संख्याएं कैसे पता करेंगे हम, देखो आप लोग पहले से सीख चुके हो इसके बारे में। तो इसमें क्या था कि जो आगे की संख्या है वो पीछे की संख्या में जोड़ने पर आ रही है। 1 में 2 जोड़ा तो 3 आया, 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 3 में 5 जोड़ा तो 8 आया। अब 5 में 8 जोड़ा तो 13 आया, 13 में 8 जोड़ा तो 21 आया, 21 और 13। आगे की संख्या के लिए हमें किस किस को जोड़ना पड़ेगा, 13 और 21 को। तो जोड़ो भाई, 13 प्लस में 21। अब इनका जोड़ करना तो सभी को आता ही होगा, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34। अब आगे की संख्या के लिए हम किस किस को जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारी संख्या आई है 34। अब आगे की संख्या के लिए आप लोगों को दिख रहा है 21 और
34 को जोड़ेंगे तो जोड़ो भाई 21 और 34 को, 21 और 34 को जोड़ो तो 4 और 1 5, 2 और 3 5, शाबाश 55 आंसर आया। अब आगे की संख्या पता करने के लिए हम जोड़ेंगे 34 और 55 को, जोड़ो 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 9 89, ठीक है 89 आएगा। तो ये हमारे आगे की 3 संख्या बनेगी और ये हमारा क्या गया, नियम आ गया। अब चलो आगे, आगे क्या है 2 की घातें, 1 2 4 8 16 32 64। इसका आसान नियम क्या है कि पिछली संख्या का गुणा 2 से कर देंगे तो हमारा आगे का उत्तर आ जाएगा। जैसे कि इसमें 2 का गुणा 2 से किया तो 2 4, 4 का 2 से किया तो 8, 8 का 2 से किया 16, 16 का 2 से किया तो 32, 32 का 2 से किया तो 64। अब 64 का 2 से करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 64 का गुणा करना तो आपको आते होगा, 64 का 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 दूना 128। अब 128 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा, आप चाहो तो गुणा करके देख सकते हो। 2 8 16 का 6, हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल थी 5, 2 का 1 से किया तो 2 1 का 2, 256 आ गया। 256 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 256, और तीसरी संख्या क्या लिखेंगे 256 का हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा। इसको आप गुणा करके भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारा 10वां, जिसमें 3 की घातें दे रखी हैं और इसका आसान नियम हमने क्या बनाया, पिछली संख्या को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें हर एक संख्या 3 से गुणा करने पर आ रही है तो अगली संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 729 का गुणा करेंगे हम 3 से, 3 का 9 से किया तो 9 तिया 27, यानी कि 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 3 सत्ते 21। संख्या क्या है हमारे पास 2187, 2187। अब हमें 2187 का गुणा करना पड़ेगा 3 के साथ, करो 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 8 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल की 2, 3 1 का 3 और 2 5 और 3 का 2 से किया तो 3 दूनी 6, 65 100 61, 6561। अब तीसरी संख्या करने के लिए हमें इस 6561 का गुणा करना पड़ेगा 3 से, 3 1 का 3, 3 6 18 का 8 हासिल की 1, 3 5 15 और 1 हासिल थी 16 का 6 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 हासिल थी 19, 19,683। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19,683 और ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई हैं। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे की टॉपिक्स को बड़े तरीके से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।